हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो प्रॉब्लम है वो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो कॉन्सेप्ट है प्लेन में उससे रिलेटेड है, राइट। तो पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रॉब्लम है कि द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, -1, -3 on a plane is 1, -3, 3 and we have to find the equation of the plane, right। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं ये एक प्लेन है, राइट। और इस प्लेन को हम डिनोट कर लेते हैं P से, और यहाँ हमें एक पॉइंट दिया हुआ है से M, राइट। तो M पॉइंट जो है वो ये दिया हुआ है -2, -1 एंड -3, राइट। अब इस पॉइंट M से हमने इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका फुट जो है वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं N, राइट। और N के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1, -3, 3, राइट। तो 1, -3 एंड 3, राइट। तो एक प्लेन हमें दिया हुआ है P, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन P when this point M is given, whose coordinates are -2, -1 and -3, and the coordinates of the foot of the perpendicular which is drawn from this point M to this plane are 1, -3, 3, right। तो यहाँ पर हमें इस प्लेन P की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस प्लेन P की इक्वेशन को हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड जो फर्स्ट मेथड है उसे देखते हैं, राइट। तो अब हम जानते हैं कि जो प्लेन P होता है उसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर जो है वो मान लेते हैं वो है n कैप, या हम वेक्टर n भी ले सकते हैं, राइट। तो n कैप इज द नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन P, एंड सपोज ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके जो DRs हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर आर A, B एंड C, राइट। और हमें A, B, C यहाँ पर मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना है कि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो इन दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट M जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1, -3, और जो N है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3 एंड 3, राइट। तो जब भी हमें एक लाइन सेगमेंट ऐसा दिया होता है कि जिस पर दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, राइट, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, तो हमें अगर MN के DRs फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं ये जैसे ये पॉइंट हमें M दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1, z1 हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2, z2 मान लेते हैं। तो जो DRs होंगे किसके, MN के, तो DRs ऑफ MN जो होगा वो हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, राइट। तो यहाँ पर अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x2 क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 -2 बिकॉज x1 इज -2, और y2 आ जाएगा -3 -1, और यहाँ पर z2 आ जाएगा हमारा 3 -3, राइट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा -3 +1, and this is 3 + 3, right। So this is 3 -2 and 6, right। So the direction ratios of MN are 3 -2 and 6। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है MN, ये नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है, राइट। बिकॉज जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी प्लेन के ऊपर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। तो MN जो होगा, MN इज पैरेलल टू दिस वेक्टर n कैप और वेक्टर n, राइट। और हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स
पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। तो यहाँ पर mn के डायरेक्शन रेशियोज क्या हमें मिले, 3 - 2 और 6 मिले, राइट। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या है, a b c। तो हम जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हम ले सकते हैं यहाँ पर 3 - 2 एंड 6, राइट। 3 - 2 एंड 6। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं a = 3, b = -2 एंड c = 6, राइट। क्योंकि ये जो mn जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर आइदर पैरेलल, प्रोपोर्शनल और इक्वल, राइट। तो a b c जो डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल वेक्टर के वो हमें मिल जाएंगे 3 - 2 एंड 6, राइट। तो अब हमें जैसे ही नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए तो अब हम इस प्लेन P की जो इक्वेशन है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज गिवन बाय ax + by + cz + d = 0, राइट। यहाँ पर x y z जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट a है, y का b है, z का c है। तो a b c जो होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे किसके, नॉर्मल वेक्टर के, राइट। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a की वैल्यू 3 तो ये आ जाएगा 3x, b की वैल्यू -2 तो -2y और प्लस 6z + d = 0, राइट। तो ये इक्वेशन आ गई प्लेन P की। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट d है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट n का यूज़ करेंगे, राइट। जैसे हमने नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए m और n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका यूज़ किया था, तो अब इस जो कांस्टेंट d है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पॉइंट n का यूज़ करेंगे। क्यों? बिकॉज दिस पॉइंट n इट लाइज ऑन द प्लेन, इट लाइज ऑन द प्लेन P, राइट। तो जब ये पॉइंट प्लेन पर होगा तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो x, y और z की जगह हम 1 - 3 और 3 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 1 - 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -3 और z की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड प्लस d = 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 6 + 18 + d = 0। सो दिस इज 27 + d = 0। सो d = -27, राइट। तो ये जो d की वैल्यू -27 आई है इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो प्लेन की इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, 3x - 2y + 6z - 27 = 0, right. So this is the required equation of this plane P, right. तो अब हम यहाँ पर एक दूसरी मेथड देखते हैं कि कैसे हम प्लेन P की इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो सेकेंड मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि प्लेन जो P है इसके ऊपर एक पॉइंट N जो है वो हमें दिया हुआ है, राइट। तो जब भी हमें एक पॉइंट दिया होता है किसी भी प्लेन के ऊपर तो उस प्लेन की इक्वेशन को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, a × x - x1 + b × y - y1 + c times z - z1 = 0, right. So this is the equation of a plane which passes through some point x1 y1 z1 and this point lies on the plane, right. तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले मेथड हमने यूज़ किया उसमें हमने कांस्टेंट d भी लिया था, लेकिन इस फॉर्म में हमारे पास कांस्टेंट d नहीं आएगा, राइट। तो x1 y1 z1 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1 - 3 एंड 3, राइट। और a b c जो कि डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल वेक्टर के वो हैं 3 - 2 और 6। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और प्लेन की इसी इक्वेशन को
हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रखते हैं ये वैल्यूज़ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 x माइनस x1, सो x1 इज़ 1 एंड b इज़ -2, वी हैव y माइनस y1, y1 हो जाएगा हमारा -3, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, और c की वैल्यू आ जाएगी 6, और यहाँ पर z माइनस z1 हो जाएगा, z1 आ जाएगा हमारा 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3 माइनस 2y माइनस 6 प्लस 6z माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 6z और -3 माइनस 6 हो जाएगा -9, और -9 एंड -18 इज -27, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमें वही इक्वेशन मिल गई है प्लेन की जो हमने फर्स्ट मेथड में ऑब्टेन की थी, राइट। तो इस तरीके से हम प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन लिखनी पड़े प्लेन की, तो हम इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस 27 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट, इस वेक्टर को हम वेक्टर n से शो कर सकते हैं, और जो यहाँ पर -27 है, इसकी जगह हम चाहें तो 27 की जगह हम d भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ d लिख लें तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज वेक्टर r dot vector n is equal to d, right. So this is the Cartesian form of the plane, and this is the vector form of the plane.